को सीमित करने की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार मजबूत करना मोदी के इस राजनीति और रणनीति का हिस्सा है। अमित शाह और योगी के बीच हमेशा से एक खटपट रही है। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये जीत मोदी और योगी के ज़मीनी काम के कारण मानी गई। शाह को इसका श्रेय नहीं दिया गया। मोदी ने योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रोजेक्ट किया है। योगी की छवि अब शाह के मुकाबले मजबूत होती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अमित शाह को बड़ा झटका तब लगा जब देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने। अमित शाह नहीं चाहते थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरएसएस और मोदी के समर्थन के कारण फडणवीस ने बाजी मार ली। फडणवीस को मोदी और आरएसएस दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ। वह शाह के प्रभाव को महाराष्ट्र में खत्म करने में सफल रहे। हरियाणा में भी बीजेपी की राजनीति में अमित शाह को कमजोर करने की कोशिश साफ दिखाई दी। शाह ने हरियाणा में अपने समर्थक नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मोदी और आरएसएस ने उनकी योजना को विफल कर दिया। आरएसएस का अमित शाह से पुराना मतभेद किसी से छिपा नहीं है। आरएसएस को शाह की कार्यशैली पसंद नहीं है। वह शाह को बीजेपी के अंदर एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में देखते हैं। मोदी ने आरएसएस के साथ मिलकर शाह की ताकत को सीमित करने की योजना बनाई। हाल के चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। इसका ठीकरा शाह के सिर पर फोड़ा गया। कई नेता अब शाह के फैसलों पर खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। मोदी जानते हैं कि योगी शाह के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने योगी का कद बढ़ाया। आरएसएस के साथ मिलकर मोदी ने शाह की योजनाओं को विफल किया। महाराष्ट्र में फडणवीस, हरियाणा में खट्टर और उत्तर प्रदेश में योगी को मजबूत करना मोदी की रणनीति का हिस्सा है। अब अमित शाह का कद बीजेपी के अंदर पहले जैसा नहीं रहा। क्या अमित शाह बीजेपी में अपनी स्थिति मजबूत रख पाएंगे? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी शाह को किनारे करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मोदी ने इन नेताओं को आगे बढ़ाकर शाह की ताकत को सीमित कर दिया है। मोदी ने आरएसएस का समर्थन हासिल कर शाह को कमजोर किया है। क्या अमित शाह इस स्थिति से उभर पाएंगे या उनकी राजनीति का अंत निकट है? ये देखना दिल रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।